can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. Welcome back to Football Bloody Hell. Arsenal 3, Manchester United 1. एंड गाइस कभी कभी ना ऐसे गेम के बाद, ऐसे एंडिंग के बाद तुम्हें एक दिन लगता है पूरी तरह से उस सदमे से उभरने के लिए. Which is exactly why I have taken a day out just to gather my thoughts so that ये जो गुड बैड एंड अगली का असेसमेंट हो वो एकदम ही इम्पल्सिव ना हो. एंड सच्ची बताओ तो दिस वन डे हैज़ रियली हेल्प मी काम डाउन एंड इट्स गोइंग टू बी मच मोर न्यूट्रल और थोड़ा दिमाग के साथ होगा, दिल से थोड़ा कम होगा. So here it is, my good, bad and ugly, starting with the positives यानी कि the good aspects. There are certain key players that are showing signs of improvement जो कि मुझे बहुत thankfully जो बहुत अच्छा लगा देख के कि हमारे जो certain key players है मार्कस रैशफोर्ड, क्रिश्चियन एरिक्सन जिस पे मैं थोड़ा और बात करूँगा थोड़ा टाइम में, बट स्टार्टिंग विद मार्कस रैशफोर्ड, आफ्टर हिज गोल यू कुड सी दैट उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया था. और ऐसे एक फ्लेयर प्लेयर के लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कॉन्फिडेंस. व्हेन ही गॉट दैट गोल यू कुड सी हिम एंजॉइंग अ लिटिल मोर. और वो उसके गेम प्ले में देखा, उफ, द ट्रिक्स एंड लिटिल थिंग्स वर कमिंग आउट अगेन. एंड उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो अब लेफ्ट विंग पे खेल रहा था तो उस पर वो सेंटर से जाने का ज़्यादा प्रेशर नहीं था. एंड क्लियरली गाइज इट्स ऑब्वियस दैट ही नीड्स टू प्ले फ्रॉम द लेफ्ट विंग. Marcus Rashford definitely was one player who was coming to life, which is a good thing. उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा स्पेसिफिकली क्रिश्चियन एरिक्सन की. In his attacking play, Mason Mount, my friend, this is what we expect from a number 8. हाँ यार, तेरे पास ज़्यादा एनर्जी है, तेरे पास ज़्यादा फिजिकलिटी है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड समवन टू कीप प्ले सिंपल व्हेन इट कम्स टू स्प्रेइंग द पासेस. उसके साथ जो लिटिल डिटेल्स है, यू डोंट हैव टू बी टू फैंसी. एंड क्रिश्चियन एरिक्सन एग्जैक्टली भाई उसने वही प्रोवाइड किया, दैट माता एफिंग बॉल फॉर द फर्स्ट गोल. इट वाज जीनियस. डिफेंसिवली थोड़ा ऊपर नीचे था जो कि मैं आगे बात करूंगा, बट क्रिश्चियन एरिक्सन माय फ्रेंड, अनदर पर्सन. उसके अलावा ब्रूनो फर्नांडिस, कासिमिरो, वाम्बसाका, डिएगो डालो, ये सब अपने एलिमेंट में आते हुए दिख रहे थे, विच tells me that आगे के लिए होप है इन सब की. Second important point which was a positive was the second half performance. Second half performance के हिसाब से मैं सच्ची बता रहा हूँ दोस्त, मुझे तो नहीं लगा कि हम 2 गोल कंसीड कर लेंगे और हम 3-1 ये गेम हारेंगे. आर्सेनल की पोटेंसी में काफ़ी डिफरेंस देखा सेकेंड हाफ में. शायद उन्होंने अपना टेम्पो कम किया या हमने गेम को ज़्यादा कंट्रोल किया. आई वॉन्ट टू गिव आस द बेनिफिट ऑफ द डाउट. हमारा कंट्रोल काफ़ी अच्छा था जो सेकेंड हाफ में, एंड दैट वाज अ गुड थिंग गाइज. वी कुड एक्चुअली कीप द बॉल. हम थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, वी वर क्रिएटिंग चांसेस. इसका ये कहने का मतलब है कि वी हैव दैट एबिलिटी गोइंग अवे एट एमिरेट्स एंड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द ऑपोजिशन. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम 100% फ्लॉलेस सेकेंड हाफ था. अगर फ्लॉलेस होता तो हम जीत जाते, बट इट वॉज समथिंग पॉजिटिव. उस सेकेंड हाफ को हमें, व्हेन स्पेशली वी आर गोइंग अवे अगेंस्ट द टॉप टीम्स, वी नीड टू रेसिप्रिकेट दैट इन द फर्स्ट हाफ. वो हमें फर्स्ट हाफ में भी करना है. सो दैट वाज वन अनदर पॉजिटिव. नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्राइट स्पार्क इस गेम का भाई था रास्मस हॉयलैंड्स डेब्यू. स्पीड, पावर, टेनासिटी, अग्रेशन, होल्ड अप प्ले, भाई इस बंदे में सब कुछ है. ये 20 साल का बंदा है और इसको देख के लगा कि फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम वी हैव अ नंबर 9 जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं. यार मैं ये एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, उसने खाली 15-20 मिनट का गेम खेला, बट इस 15-20 मिनट में उसने जो हमें दिखाया वो हमने लास्ट के 3-4 गेम में नहीं देखा है अभी तक ये सीज़न. He has the pure instincts of a number 9. उसने 2-3 बहुत ही अच्छे, बहुत ही सेक्सी रन्स लिए अंदर, एंड आई एम श्योर दैट वो आगे जाके इस अपने गेम प्ले के साथ काफ़ी गोल्स मारेगा. हिज पेस, हिज फिजिकलिटी, ब्रो, सलीबा को तो उसने मतलब लिटरली इट वाज लाइक अ रेसलिंग मैच एट टाइम्स एंड इट वाज गुड टू सी. ही लुक्स लाइक अ प्रेजेंस बॉस. मतलब वो जब आया फील्ड पे तो ऐसे लगा कि चलो नाउ वी हैव अ नंबर 9. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको आगे देखने के लिए. इससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा मतलब पॉजिटिव्स के हिसाब से नहीं लगा,
But now we can talk about the negatives of this game. फर्स्ट हाफ का टेम्पो यार, हम इतना घटिया स्टार्ट करते हैं ना सारे गेम्स में, स्पेशली ये टॉप टीम्स के साथ हम जाते हैं खेलने को, हमें ऐसा लगता है कि वो फीलिंग आ जाती है कि हम यार या तो डरे हुए, या तो बहुत ही एमेच्योरिश है, या तो हमारे टैक्टिक्स बहुत ही अंडरकुक्ड है. पहली बात तो हम अवे हैं, फैंस ऑलरेडी उनकी साइड है, उसके ऊपर से हम इतना मतलब वी लिटरली गिव ऑल द इम्पोर्टेंस एंड पोजेशन टू द ऑपोजिशन कि भाई उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही अच्छा है, उनके लिए फैन ऑलरेडी चीयर कर रहे हैं, बट तुम साला वी प्ले लाइक लिटिल बेबीज. मतलब डर के खेलते हैं, लॉन्ग बॉल्स डाल रहे हैं, ट्राइंग टू लाइक पुट द बॉल्स बिहाइंड एंड रन, बिकॉज हमें उसके अलावा कुछ आता नहीं है. दैट्स हाउ इट फील्स, स्पेशली द स्टार्ट ऑफ द गेम्स. बट बॉस इट बिकम सो प्रिडिक्टेबल, वो हमें बहुत ईजी तरीके से फिर पुश बैक कर सकते हैं, विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी कंसीड गोल्स मोर ऑफन द नॉट. हम यही हमारे घटिया स्टार्ट की वजह से हम गोल्स कंसीड कर लेते, जो कि शायद थैंकफुली ये गेम नहीं हुआ, बट आगे जाके तो कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं उसका, हम वैसे भी गेम हारे. नेक्स्ट, आवर डिफेंसिव स्ट्रक्चर इज़ गोइंग बैकवर्ड्स. इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं. एक तो होते इंडिविजुअल एरर्स जो हमने किए. सेकंड गोल, क्रिश्चियन एरिक्सन ने जितना बॉल को अपने प्ले में अच्छा कंट्रोल किया, उतना ही उसने वो सेकंड गोल के लिए ही शुड हैव ट्रैक बैक एंड ही शुड हैव मार्क्ड हिज मैन. ओडेगार्ड वाज हिज मैन, वो क्लियरली दिख रहा था, उसने उसको मिस कर दिया. ऑफ कोर्स इंडिविजुअल मिस्टेक. डेक्लन राइस गोल, डू नॉट इवन गेट मी स्टार्टेड. द फैक्ट दैट वेल प्लेड, वेल पेड प्लेयर्स in that situation अपने क्लब के लिए खेल रहे हैं, no one even charged. It was bullshit. आप बोल सकते हो शायद जॉनी एवंस को मे बी उसने पकड़ के रखा था, क्या रखा था पता नहीं, उसके साथ वो क्या कर रहा था. मैगवायर वहाँ पे बल्ले बल्ले कर रहा था, उसको जॉनी एवंस का फाउल दिख रहा था जिसके लिए उसने अपना हाथ ऊपर किया, बट उसको ये नहीं दिख रहा था कि भाई डेक्लन राइस ने एक टच लिया है, वो अभी शॉट लेने वाला है. नहीं, उसको अपने दोस्त का फाउल दिख रहा है, पता नहीं क्यों. 2 इंडिविजुअल एरर्स. बट मेनली मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो ओवरऑल है, हमारा पैटर्न ऑफ प्ले, स्टाइल ऑफ प्ले बहुत ही मतलब इधर उधर हो गया है. आई कुडंट फाइंड अ बेटर वर्ड टू यूज, बट इट्स लिटरली दैट वी आर लास्ट सीजन में भी हमने काफ़ी गोल्स खाए थे पर्टिकुलर मैचेस में, बट उसके अलावा हमारा डिफेंस स्ट्रक्चर काफ़ी सॉलिड था. वी वन अ लॉट ऑफ गेम्स बिकॉज ऑफ दैट. ये सीज़न में मैंने नोटिस किया है, इंक्लूडिंग दिस गेम, हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटली मिसिंग. इट्स लाइक मोर इंडिविजुअल प्लेयर्स वर डिफेंडिंग, जिसकी वजह से काफ़ी गैप्स ओपन होते हैं. अगर 2-3 प्लेयर 1-2 क्विक पासेस करते हैं तो दे आर डायरेक्टली थ्रू. This one thing is very concerning, or this has to definitely go down in one of the negatives. Third negative, the injuries, my friend. What is happening? हम क्या कर रहे हैं? Are we that lucky? और या तो हम कुछ बहुत ही गलत कर रहे हैं ट्रेनिंग में, कुछ ज़्यादा exert कर रहे हैं. Our injury list is as big as anything else. It's a worry because at the end of the day, हमारे कोई भी सीज़न के स्टार्ट में 4-5 गेम लगते हैं टीम को एक फ्लो में आने के लिए, बट वो टीम में कंसिस्टेंसी और फ्लो आ ही नहीं पाएगा अगर हमारे सब फर्स्ट टीम के प्लेयर्स इंजर होते जा रहे हैं. मैंने सुना कि शायद लिसांड्रो मार्टिनेज का ज़्यादा इंजरी नहीं, कुछ वाजंट सीरियस. आई होप दैट इज़ द केस, बट लिंडलॉफ भी गया. we reached a point in 2013 where our defenders, our backline had Johnny Evans and Maguire. बस इट इज़ वेरी कंसर्निंग. आई होप ये 2 वीक का जो भी इंटरनेशनल ब्रेक है उसमें हमारे कोई प्लेयर्स रिटर्न मारे, बिकॉज वी डेस्परेटली नीड देम. नाउ कमिंग अप टू एन अदर नेगेटिव विच इज़ वेरी 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 अनोइंग, वी जस्ट कैन नॉट क्लोज डाउन गेम्स. और ये वही बात हो जाती है जो हम जैसे गेम स्टार्ट करते हैं कम्प्लीटली हमारी फटी पड़ी रहती है, हम पता नहीं बच्चों जैसा खेलते हैं, वैसे बाय द एंड ऑफ द गेम्स हम बहुत ही ज़्यादा it's nerve-wracking to watch us play, and it is at the same time very infuriating कि हम लास्ट के 10 मिनट पे ठीक से फोकस नहीं कर पाते. the goals that we gave away, actually no sorry, the goal that we gave away Declan Rice का, क्योंकि it wasn't in the क्रिश्चियन एरिक्सन ने जो गोल दिया, वो I consider क्रिश्चियन एरिक्सन ने वो गोल दिया, वो उनका ओडेगार्ड वाला, वो स्टार्ट में था थोड़ा. I'm talking about the end of the game. That was completely lack of focus. मतलब it is very irritating when
you're playing literally for that 1 point, for that 3 point जो आगे जाके हमें बहुत काम आने वाले हैं. These little things will make a difference either in the top 4 race, either in the title challenge, और कुछ भी हो. और हम हमेशा, हमारा यही डर रहता है कि हम भाई लास्ट के 10 मिनट में अगर हम लीड पे हैं तो शायद लीड गवा देंगे, या तो फिर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं गेम को हम हार जाएंगे. एंड दिस इज आई डोंट नो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. ये टैक्टिक्स का होगा यार, ये टैक्टिक्स कम और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फोकस ज़्यादा लगता है मुझे स्पेसिफिकली. नाउ कमिंग इन टू द अगली यानी कि कॉन्ट्रोवर्शियल साइड ऑफ थिंग्स. I was not expecting it. मेरा already दिमाग ख़राब था because of the end of this game, and then comes out पहले तो एरिक टेन हाग का post match I think उसने, I'm not even sure where he said it, मैंने खाली उसका the interview का पढ़ा था बस quote. First Eric Ten Hag comes out, I think I'm sure he's also frustrated, but उसके बाद then Jadon Sancho directly reacts to it. And Jadon Sancho is putting out words like don't read any, basically whatever is being said out is pretty much rubbish. भाई मैं इस सिचुएशन में यही बोलना चाहूँगा, मैनेजर हमारा था पहले एक the biggest of them all, Matt Busby and Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson would not take this shit. At the same time, अगर जेडन सैंचो उस एरा का होता तो आज उसका बैक पैक हो गया होता, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया होता, सब हो गया होता. एट द सेम टाइम उसके दूसरे साइड तुम ये भी बोल सकते हो कि एरिक टेन हाग को ये आके बोलना नहीं चाहिए था पब्लिकली. दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन बिहाइंड क्लोज डोर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर जिसको एरिक टेन हाग का पूरा सपोर्ट मिला. ही गेव हिम अ 2-3 months ब्रेक. वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर जो कि 2 या 3 साल पहले हमने बहुत ही हाइप के साथ 75 मिलियन के लिए साइन किया था. वी टॉकिंग अबाउट द सेम प्लेयर जिसने शायद ही गिन के 3 कंसेक्यूटिव गेम्स में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है. माई सिंपल फंडा विद दिस इज, भाई इफ यू Jadon Sancho, if you felt offended with the statements of the manager, by the way, this is not a pundit, this is not some fellow fan or your fellow teammate, this is coming from the manager. अगर तुझे इतना ऑफेंस आ रहा है उसके एरिक टेन हाग के स्टेटमेंट से, तो भाई हमें भी ऑफेंस आ रहा है तेरे परफॉर्मेंसेस से. बिकॉज वी हैव बैक्ड यू माई फ्रेंड, वी हैव रियली बैक्ड यू, एंड नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर. But at this time where you have to deliver, there are statements coming out from the manager that you're not putting your best foot forward in training. इससे हम क्या सोचें as fans? I don't want this unnecessary nonsense coming in again in this season. भाई हम लोग ने last season में ये बहुत देखा, your Ronaldos and your Maguires and all of that. This is a new season. I don't want this shit coming out. At this point, पता नहीं क्या होगा. Jadon Sancho, bros, you've had chances. Either you deliver now or pack up and go home. तेरा भी probably यही situation होगा कि Maguire की तरह we'll have a very expensive player that no one would really want to take the wages of us. I don't know, this was definitely one controversy, and the second one, yes, there are two in this game. The second one is Anthony Martial is now complete waste of space. भाई एक होता है ग्रेवयार्ड शिफ्ट, जो कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम बहुत फेमस है अपने स्ट्राइकर्स को निचोड़ के पिसा के, मतलब उनको लिटरली स्टाफ कर देते हैं हम, टू गुड क्वालिटी चांसेस. और फिर एक अभी हो गया बेचारे एंथनी मार्शल का सिचुएशन. टोनी मार्शल केम फॉर फ्रांस. Who would have guessed that he's made of glass? I swear, dude, he looks like not even half the player. He looks like quarter of a player, and it is a shame. मैं सच्ची बोल रहा हूँ, it is shameful because I fucking loved Martial, भाई. But अब the reality is now we are just holding on to something which is no longer there. तो वो बंदे में कुछ बचा ही नहीं है यार. He has been training, वो बेचारा ट्रेनिंग करता है
फिर वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करता है, फिट होने के बाद भी 4 हफ्ते वो ट्रेनिंग करता है, क्योंकि मैनेजर को डर लगता है कि भाई इसको मैं आज डाल दूंगा गेम में, वापस इंजर होके आ जाएगा। अभी भी वो इतना टाइम ट्रेनिंग ही कर रहा है। नाउ सिंस द पास्ट 2-3 games ही इज coming in and he's performing. I mean, performing is a bad word. When I'm saying performing, I mean that वो आ रहा है, he's making an appearance, and there is absolutely nothing. Flat. बेचारा ना अग्रेसिवली प्रेस कर पा रहा है, ना होल्ड अप उसका हो पा रहा है, सिंपल पासेस दे रहा है। ऐसे लग रहा था कितने टाइम तो मुझे दिख भी नहीं रहा था वो गेम में। आई स्वेयर आई थॉट वी वर 1 man डाउन। और द वर्स्ट पार्ट इज, विच इज द सैडेस्ट पार्ट, the contrast when just for 20 minutes a 20-year-old Rasmus Højlund came on. And that is the sad part, because I still remember when Anthony Martial had come on against Liverpool. Woi cameo, that beautiful goal. It's sad, but the reality is it's time's up. On that note, even my time is up. इससे ज़्यादा मैं तुम्हारा टाइम नहीं लूँगा। गाइस प्लीज़, द होल पॉइंट इज़ गेटिंग इंटरैक्टिव। लेट मी नो व्हाट योर गुड एस्पेक्ट्स एंड बैड एस्पेक्ट्स, एंड ऑफ कोर्स द कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स वर ऑफ दिस गेम। रासमस हॉयलैंड के ऊपर जो पेनल्टी डिसीजन था, दैट कैन ऑल्सो बी समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस ऑन इन द कमेंट सेक्शन। Other VAR decision, I am so happy that one VAR was justified against Kai Havertz. That was good. Is there anything else you guys want to talk about? Please get commenting, get sharing. This is the time, guys. And now it's going to be an international break. I will still see you very soon. Until then, subscribe and please spread the word. Thank you so much.